दंडवत हो। संकष्ट वज्र पंजरु का हिंदी में अर्थ। श्री परेशाय नमः यानी सबसे पहले मैं परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, जैसे गणेशाय नमः लिखते हैं किसी भी चीज़ को दूसरे धर्मों में, तो यहाँ परेशाय नमः, चैतन्य से परे जो ईश है उसको मेरा नमस्कार। आगे है परमेश्वर श्री चक्रधर वर प्रसादे, मतलब परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर महाराज के वरदान के प्रसाद से, गुरु निरूपणे और गुरु के निरूपण से, संकष्ट वज्र पंजरु सांगैन, संकष्ट वज्र पंजरु मैं आपको बता रहा हूँ। जेणे स्मरण मात्रेन, जिसके स्मरण मात्र से सकल मनोरथ मनोकामना पूर्ण होती। यानी ये संकष्ट वज्र पंजरु है, इसके स्मरण से, इसको पढ़ने से सभी मनोरथ और मन की कामना दोनों पूर्ण होते हैं। ठीक है, मन में कोई अर्थ है या मन में कोई कामना है, मन औरत प्लस मन कामना, मन में कोई कामना है या मन में कोई अर्थ है, दो चीजें होती हैं, कामना अलग होती है, अर्थ अलग होता है। तो ये दोनों पूर्ण होती हैं। हो का तरी संकष्ट वज्र पंजरु नाम कहते हैं। ये आपने इस जो पाठ है इसका नाम संकष्ट वज्र पंजरु क्यों रखा? कुछ और भी रख सकते थे, मनोकामना पाठ भी रख सकते थे, मनोरथ पाठ भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। तो आपने इसका नाम संकष्ट वज्र पंजरु क्यों रखा इस पाठ का? वो कहते हैं सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा है शरणागता चा वज्र पंजरु से, शरण में आए हुए का वज्र पंजरु है। ये महाराज चक्र स्वामी ने देमती को कहा था। परिजीवे शरणागता हुआवे की, कहते हैं हम परमेश्वर हमारे शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, परंतु जीव ने हमारी शरण में आना चाहिए। अब आप भी सादा सा उदाहरण दूंगा मैं आपके घर। जैसे चाय बना के रखी है, चाय बना के ले आए सुबह, आप क्या करते हो? भाई चाय पी लो, कि एक एक को जाके जबरदस्ती पिलाते हो मुंह में? नहीं, कहना ही पड़ता है पी लो। कोई ना आए तो कोई खाने की बात ही करता हूँ। ये बात है जीव की टेंडेंसी। हम सब जो हैं, हम जीव हैं, हमारी जो फितरत है वो ऐसी है कि हम आलसी हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अंदर अपने आप पैक के पकाए। जया बाबा टालू पक्कियां पकाइयां, हमारे मुंह में अपने आप कोई डाल दे। ये हम सब की ऐसी ही है, हम सारे जीव हैं, हमारी ये नेचर इनबिल्ट है। वो चाय बना के बेचारे 6:45 के बैठे हैं, 7:30 बज गए, अभी वो उठ रहे हैं, उठते हैं, चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, आधों ने पी भी नहीं होगी। ओ भाई जी अच्छी ले दो, बैठ देते, बेड टी होटल है, तो होटल में तो आ जाती, घंटी मारो, फोन करो, ठीक है ना। तो महाराज क्या कहते हैं, चक्रधर स्वामी भी यही कह रहे हैं, कहते हैं मैं शरण में आए की रक्षा करता हूं, पर आपने मेरी शरण में आना पड़ेगा। मैं चाय पिलाऊंगी लेकिन चाय लेने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। और 7:30 बजे चाय भी चली जाएगी, फिर वो भी नहीं मिलेगी। और चक्र स्वामी महाराज चले गए तो वज्र पंजरु भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। फिर लगे रहो धक्के खान दुनिया दे विच, कर्मां दे गेड़ियां दे विच। अब तो चक्र स्वामी जी हैं, जिस दिन चक्र स्वामी जी चले गए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तुम्हारे को। हर चीज का टाइम होता है, याद रखना। जिंदगी में हर चीज समय से बंधी हुई है, हमारी जिंदगी भी समय से बंधी हुई है। तो समय की वैल्यू को समझो। तो चक्र स्वामी महाराज कह रहे हैं शरण में आए हुए के हम रक्षा करते हैं, परंतु जीव ने हमारी आना चाहिए। वही बात जो अभी चाय का मैंने उदाहरण दे के आपको बताई, सेम होती है फितरत। घर में लेडीज खाना बनाती हैं, 4 बार आवाज मारती है, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, वो आते ही नहीं कोई। हर जगह पर, चाहे आप फैमिली में रह रहे हैं, चाहे समाज में रह रहे हैं,
जहां पर भी आप रह रहे हो इस बात को याद रखना, सामने जो आपके साथ जीव है, चाहे वो किसी भी रूप में है, माँ के, बाप के, बहन के, भाई के, पति के, कोई भी बेटे के, बहू के, किसी गुरु के, शिष्य के, किसी के रूप में भी है, आपको उसको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझे बिना नहीं बात होगी। तो यहां चक्कर स्वामी महाराज सीधी सी बात कह रहे हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा पर तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अब शरण में आने का मतलब क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और जैसे खरगोश शरण में हम तब आते हैं जब हमारी सारी, चलो शरण की बात भी बताते हैं। हमारे को कोई समस्या आई, रोज आती है, हर मिनट के बाद आती है। समस्या बोलो या डिमांड बोलो या नीड बोलो, नीड बोलूंगा तो आप क्या करते हो, मुझे पानी पीना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो बस कई ऑप्शन है, मैं नदी में जाऊं, बावड़ी पे जाऊं, तालाब में जाऊं, कुएं पे जाऊं, मोटर पे जाऊं, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पानी पीना है। मैं छोटी सी बात ले रहा हूं, हमको हर घंटे बाद पानी पीना पड़ता है, या फिर मैं पानी भर के अपने पास बॉटल रख लूं और खुद पीता रहूं। नहीं तो फिर कमा किसे नो, भाई मुझे पानी पिला दे। मुझे उस कुएं की शरण में जाना पड़ेगा, मुझे उस नदी की शरण में जाना पड़ेगा जहां पानी का स्रोत है। मुझे आज तो बोरवेल हो गया, मुझे उस बोरवेल के पास जाना पड़ेगा, सबमर्सिबल पे जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, मेरी नीड पूरा करने के लिए। मैं एक सादी सी बात कर रहा हूं पानी की। ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम देखी है आपने अभी? मुझे हाउस 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिलेगी तो 10वां हो जाएगा। चलो हवा तो आ रही है, पानी 70% शरीर में पानी है, तो पानी सबसे बड़ी एलिमेंट है, मैं मानता हूँ। एयर की क्वालिटी चाहे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाए, पोल्यूशन वाली तो चल जाती है, उसका इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता, पानी का सबसे जल्दी इफेक्ट पड़ता है। और 70% हमारी बॉडी में पानी है, तो पानी के लिए हमें उस तालाब की शरण में जाना पड़ता है, उस कुएं की शरण में जाना पड़ता है। पानी के लिए झगड़े होते हैं, पता है आपको? हाँ, वो नदियों के पानी, अभी यहाँ पे भी पानी के झगड़े होते हैं, सब जगह ही होते हैं। वो नाली जहाँ पे गांव में पानी आता तो वहाँ झगड़े होते हैं। मोटर नहीं लगाई, मैं मोटर लगाती, तो पहले मोटर लगाती, वो घर में 3-4 दरानी जेठानियाँ रहती है, तो बहुत मजा आता है फिर तो पानी पीछे। तो हमें पानी की शरण में जाना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए, ये फितरत है हमारी। आप सुबह से लेकर शाम तक हर चीज के लिए किसी के पास जाते हो, जाना पड़ेगा। औसा ने कल क्या किया, कहती पुत्र मैं तेरी शरण से नहीं रहा। मैं जा रही हूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदाबाद। अभी मैं किसकी शरण में जाऊंगी? परमेश्वर की शरण में जाऊंगी। महाराज ने कहा हमारी शरण में आई है, आओ देवी। उन्होंने स्वपन डाला उधर, देवता को बोला इसको स्वपन डाल, तेरे पास बैठी है कि यहाँ आ जाए। वो घर से किस लिए निकली है कि अब दुनिया में मेरा एक परमेश्वर के सिवाय है। जब तक कहती थी मेरा पति था, मेरी गल में सत्ता थी, तब तक परमेश्वर नहीं। शरण में नहीं गई थी वो। इसको शरण में आना बोलते हैं। इस पे हमारे चक्कर स्वामी महाराज ने वचन दिए हैं शरण में आने के बारे में। सूत्र पाठ के अंदर 3-4 वचन हैं जो इस चीज को रेफरेंस करते हैं। इस बारे में जो डिटेल है वो 3-4 सूत्र हैं, उन सूत्रों में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। शरणागता चा वज्र पंजरु असे, वो सबसे पहला जो वचन है सालबर्डी में, एत शरण आल्या कई, सबसे पहले जो सूत्र है वो यही है। खरगोश ने जब देखा कि मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे उम्मीद लगा के बैठ गया, बाप बचा लो। अब उसको नहीं पता था ईश्वर अवतार है। अब किसी को समस्या होती है, हमारे पास कोई आता है, हम कहते हैं भैया हमारे बस का काम नहीं है,
हमें ज़रूरत होती है, हम किसी के पास जाते हैं, भैया मेरा ये काम कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हमारे को कोई मना कर दे तो हम कहाँ जाते हैं? ईश्वर की परमेश्वर की शरण में। श्री चक्रधर जी। ये महाराज के शरणागता चा वज्र पंजरु वसे, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अब इसको बंद करता हूँ, ये हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। शरणागता चा वज्र पंजरु वसे, जो मेरी शरणागत में आएगा उसके लिए मैं वज्र पंजरु बन के खड़ा हूँ। परि जीवे शरणागता हुआवे की, परंतु जीव ने मेरी शरण में आना चाहिए। या तब आता स्मरण अनुक्रम सांगता सीजे, कहते हैं इस क्रम में अब मैं सबसे पहले स्मरण का बताऊंगा आपको। अब मूर्ति का स्मरण है, यानी स्मरण में वो नाम लीला मूर्ति चेष्टा सब आ गया, तो इसमें सबसे पहले मूर्ति का स्मरण बता रहे हैं वो। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, ये महावाक्य का वचन है, सूत्र है, ये महावाक्य ही है एक्चुअल में। महावाक्य एक ही लाइन का है, महावाक्य 9 लाइनों का नहीं है। महावाक्य एक ही वाक्य है, जो महान वाक्य है वो ये लिखा हुआ है, बाकी जो उसके जो 8 हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। महावाक्य है ये, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सत्यचित आनंद स्वरूप परमेश्वर एक आती तो सर्वशक्ति। ठीक है, यहां पर बताया कि किस ईश्वर की शरण में आना है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है इस लाइन में। आगे चलते हैं। ऐसा चैतन्य पर परमेश्वर, अन्यवृत्ति की लास्ट लाइन, ऐसा जो चैतन्य से परे परमेश्वर है, तो देव श्री चक्रधर, उसका नाम क्या परमेश्वर का आज की डेट में? उसका अवतार कौन सा है आज की डेट में? श्री चक्रधर स्वामी। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, है? आज से 1000 साल बाद कुछ और होगा, 5000 साल पहले कुछ और होगा उसका नाम, वो अवतार अलग होगा। आज हम 2021 में हैं, तो आज के जो अवतार हैं, तो देव, वह सभी देवों का देव है, उनका नाम है श्री चक्रधर। सकल जीवा ते रक्षिता हो, उद्धारिता हो, सभी जीवों की रक्षा करें, उद्धार करें। पहले क्या बात आई है? रक्षा करें। उद्धार की बात बाद में आई है। क्यों? उद्धार करवाने के लिए सारे नहीं आते, रक्षा करवाने सारे आते हैं। मैं बीड़ा चढ़ा दिया, मेरी रक्षा करना। 1000 बंदे बीड़े चढ़ाने आएंगे रक्षा के लिए, पर उद्धार के लिए कोई हजारों में से एक आएगा, हजारों में से एक आएगा। इसलिए रक्षण पहले और उद्धारिता बाद में बोला है। अवसा आई ना, मोक्ष चाहिए मुझे, बाकी तो कोई नहीं आया अभी तक। मैं इतने बड़ा लिटरेचर पढ़ लिया, कोई मोक्ष के लिए नहीं आया। 745 नंबर में एक लेडी आई है, मुझे अनुसरण मोक्ष चाहिए। 745 लीला में कोई बंदा नहीं आया जिसे मोक्ष चाहिए। वो प्रेमदान वाली बातें छोड़ दो, आप बंद कर देंगे, रहने दें। तो वो सब आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, बीड़े के लिए आए हैं, पुत्र के लिए आए हैं, फोड़े के लिए आए हैं, सब जगह चीज़ों के लिए आए हैं। सामाली मर गया तो उसकी बचाने के लिए आए हैं। इतनी लीला आए हैं, तो वो सब रक्षा के लिए आए हैं। खरगोश भी रक्षा के लिए आया है, कराशी का सब जितना भी आए, सब आज अभी तक 745 लीलाओं में प्रेमी छोड़ दो आप, बाकी सब रक्षा के लिए आए हैं। हम भी रक्षा के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, बीड़े चढ़ाते हैं। तो चढ़ाने चाहिए, चढ़ाने चाहिए, बिल्कुल चढ़ाने चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। रक्षिता हो, उद्धरिता हो। वो चक्रधर स्वामी रक्षा भी करते हैं और उद्धार वाले हजारों में से एक, और रक्षा वाले हजारों में से 99999 होंगे। लगी समझ? इसलिए प्रवचन करना बंद कर दो निष्काम वाला। रक्षिता हो, उद्धरिता हो, ये बात ध्यान से रखना। तो भगवान से मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। कहते मैं रक्षा भी करता हूं तुम्हारी, और मैं तुम्हारा उद्धार भी करता हूं। तुम्हें जो करवाना करवा लो मेरे से, तुम्हारी चॉइस है। मैंने बता दिया, मेरे दोनों काम है, आपको जो करवाना करवा लो। अब उस श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जो बॉडी, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में शरीर कैसा है, उसका वर्णन आएगा कि चक्रधर स्वामी है कैसे। कहते हैं तो चांपे गौर, वो चांपे के फूल की तरह गौर वर्म है, येलोइश है। राजस यानी राजकुमारों की तरह उनका राजसी ठाठ बाट है।
देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं। तेजस, चेहरे पे बहुत तेज है, बॉडी में बहुत तेज है उनके। चमक एक। वेड़हाल श्री मूर्ति, और श्री मूर्ति जो है उससे भरी हुई है, लालिमा है। सुरंग सुकुमार, अब वो बोल रहे हैं सुरंग, अच्छे रंग की, और सुकुमार, पैरों की बात शुरू करें, नीचे से चरणों से शुरू कर रहे हैं। उनके चरण कैसे हैं? अच्छा रंग है और सॉफ्ट है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चे के पैर चूमते हो ना आप, छोटा बच्चा जब ऐसे खड़ता है तो उसके पैर चूमते हो, देखो बड़े के पैर क्यों नहीं चूमते हैं? वो तो करेटा उपाय होंगे ने, बोरो प्लस लगा के ठीक करो ना। वो बच्चे के पैर कैसे सॉफ्ट होते हैं वैसे सॉफ्ट है। सुकुमार का मतलब ये है। ध्वज वज्र अंबुज पद्म कुश अंकित, ये उस सॉफ्ट पैरों के ऊपर ये निशान है। क्या क्या है? झंडा बना हुआ है, वज्र बना हुआ है, अंकुश, सॉरी वज्र ऐसा होता है यू शेप सा, अंकुश ऐसा होता है हाथी को जिससे कंट्रोल करते हैं, पद्म यानी कमल के फूल है, कुश यानी उसमें कुछ है ये, अंकित, अंकित यानी वहां पर लगे हुए हैं। अंकित समझते हो? अम्बोज्ड है, पैरों पर वे निशान बने हुए हैं। श्री चरण कमल यानी महाराज के दोनों श्री चरण कमल जो है उनके ऊपर अच्छा रंग है, सॉफ्ट है, और ये 5 चीजों के निशान हैं, लक्षण होते हैं ये। उच्च धुरा, अब उसके ऊपर आ जाओ, वो कहते हैं जो पैर का ऊपर का पार्ट है वो धुरा जो है ऊंचा है थोड़ा सा। सुकुमार तलवे, तलवे जो हैं वो सॉफ्ट हैं। तलवा ऊर्ध्व रेशा, तलवे पर रेखाएं हैं, जैसे हाथ की रेखा होती है ना, पैर से रेखावां होती है। चंद्र बिंबाकृति नखे, अब नाखूनों की बात कर रहे हैं। नाखून जो है वो चंद्रमा की तरह त्रिकोण से ऐसे यू शेप, सी की तरह है, सी की तरह। आकृति कैसी है? चंद्र की तरह नख है। सरल पोटरिया, अब पिंडलियों की बात कर रहे हैं, सीधी पिंडलियां हैं उनकी। घनी पिटलिया जैसी मांडिया, ये जो मांडियां हैं जैसे हथौड़े से पीटी हुई हो, घन हथौड़े को कहते हैं। जैसे लोहा सीधा करते हैं ना, उसको लोहा होता है ना सीधा कर देने, तो उससे एक शेप आ जाती है। तो वैसी महाराज की स्ट्रॉन्ग जबरदस्त पहलवानों जैसी ये थाइज हैं। सुरंग मनोहर जगन, अब आ गया ये कहते इसको कमर, उसका बोल रहे हैं। असुरंग है और मनोहर, मन का हरण करने वाले हैं। उच्च चौरस घनवट बरवा कटी प्रदेश, और सर जगन मतलब जंगा हो गई। ये जो अब कटी प्रदेश यानी कमर है, ऊंची है, चौरस है, स्ट्रांग है, और सुंदर दिखने वाली उनकी कमर है। कईयों के बच्चे ना ऐसे चलते हैं तो सब हिलता है, जो भारी होते हैं उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया, उनके बहुत एकदम घनवट और सुंदर हैं। सुखोल नाभि रंध्र, उनकी जो नाभि है वो गहरी है। वली त्रय शोभायमान मृतुर, और यहाँ पर 3 रेशाएं हैं नाभि के ऊपर, पेट पर। वहां पर सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हैं, रोम है, बाल नहीं है, रोम बोलेंगे, जैसे हमारे रोम होते हैं ना। तो यहाँ पेट पर 3 दिशा लाइनें पड़ती हैं, और वहां पर सॉफ्ट सॉफ्ट रोम है। और गोल वली वलत, सीधे नहीं है, कैसे हैं? गोल गुंगराले जैसे हैं। समतट उदर, पेट उनका एकदम स्ट्रेट है, हमारी तरह बाहर नहीं निकला हुआ, लालाओं की तरह, सेठों की तरह, एकदम स्ट्रेट पेट है उनका। विशाल वक्षस्थल, ये जो चेस्ट है एकदम बॉडी बिल्डर की तरह बाहर निकली हुई है। और चौड़ी है छाती उनकी, छोटी नहीं है, ऐसे एकदम चौड़ी है, ब्रॉड, जैसे मेरी ब्रॉड है ना, ऐसे ब्रॉड है उनकी भी। ठोसरे निगोटे, ये जो कंधे है ना एकदम स्ट्रांग है, एकदम। नितल मुड़पे, सॉरी ये ठोसरे निगोटे, ये कुछ और है। नितल मुड़पे, ये मुड़पे जो है एकदम स्ट्रेट है, झुके हुए हैं ना, मोड़े चुके होंगे ना, झुके हुए नहीं, एकदम स्ट्रेट मोड़े हैं उनके। सरल औरत बरवे जान बाहु, और उनकी जो बाजुएं हैं सीधी हैं, गोल हैं,
और सुंदर हैं देखने में। ये बाजू की बात कर रहे हैं, हाथ की नहीं। पूरी जो बाजू है एकदम स्ट्रेट है और पूरी गोल है, राउंड में है। शरणागता अभय दानी श्री कमल, शरण में आए हुए को अभय दान देने वाले, आशीर्वाद देंगे ना, सारे सिर पे हाथ रख दो। वो जैसे कल ससा आया डांगरी से, उसको ऐसे किया महाराज ने। खरगोश आया तो उसके ऊपर ऐसे थपथपाई की, कहते ना मेरे रखी भजन भी है, मेरे रखी सिर ते हाथ, क्या वो मेरा वाले साईं। हाँ, मेरा वाले साइया रखी नहीं, वो चरना पास आ गया। एक सर के ऊपर भी है, पंजाबी में भजन उधर डालते हैं, राधा स्वामी या जो भी हैं, सिर ते हाथ होना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। तो यहाँ पर है शरणागता अभेदानी, शरण में आए हुए को भय रहित का दान करने वाले ऐसे भगवान के कर कमल है। कोई भी आप देखो, कोई भी देवी देवता होते, पुरुष होते हैं, उनका ऐसे हाथ होता है। एक चीज नोट करो, किसी भी देवी देवता की फोटो देखो या महान पुरुष की देखो, किसी की भी देखो, हाथ हमेशा उसका ऐसे ही होगा। ऐसे क्यों नहीं होता? मुझे एक बात बताओ, हम तो हमेशा ऐसे बैठते हैं, उनकी फोटो में ऐसे क्यों होता है? साईं बाबा की देखो, चक्कर स्वामी की देखो, किसी की भी देखो आप, फोटो में जो बनाते हैं वो हमेशा ऐसी होती है, यहाँ से रेज निकलती हैं, यहाँ कुछ लिखा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से वो आशीर्वाद देते हैं। हम जो बचपन में पैरी पैना करते सीगे, वो रोज पे सिर ते हाथ देंगे सीगे, जिंदा रहा। और अब तो पैरी पैना बंद हो गया। पहले लेडीज भी घर में कोई बुजुर्ग होते थे, उनके रोज सुबह चरणों पैर लगाते तो आशीर्वाद लेंदे सीगे। अब आशीर्वाद नहीं लेते, अब तो कहानी खत्म होगी, इसलिए अब बुरा हाल हो रहा है। अब कोई, हम लोग अभी भी जाके जाते हैं तो बाबा जी को दंडवत करते हैं, सब करते हैं आज भी, तो आशीर्वाद मिलता है। आजकल कोई कुछ नहीं करता, किसी को घर में भी नहीं करता, आदतें नहीं। तो माँ बाप आशीर्वाद नहीं देते तो कहानी खत्म होगी, बच्चे होक के रह जाते हैं। तो वो आशीर्वाद किसी का बहुत बड़ी चीज होती है। आशीर्वाद जो है ऐसे हाथ से दिया जाता है, स्पर्श करके। मेरे सिर ते रखी हाथ ऐसा किया, भजन भूल गया वहां। मेरे सर पर रख दो काना, तेरे दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए का साथ। मेरे सर पे रख दो अपने ये दोनों हाथ, अपने ये दोनों हाथ। वो क्यों बोल रहा भजन में कि ऊपर सिर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। आज पिताजी का हाथ नहीं है हमारे सर पे, क्या हालत है पता है आपको? मुझे पता है। चाहे आप कहीं भी रहो, जिंदगी भर ये कमी महसूस होगी। साढ़े गुरु हो ना, वो होते थे तो बातें। अब जिनके माँ बाप चले जाते हैं उनको पूछो क्या हालत होती है। जिंदे जी कदर नहीं पाते बात, जिंदे जी कदर नहीं पाते बात, जो कदर आंदी है। जिनके सबके माँ बाप नहीं है, जिनके पास, उनके हालात पूछो क्या है। कोई संभालता नहीं है उनके सिवाय। ये पिताजी कहते हैं चले गए, आज कौन संभालने वाला है? किसकी तरफ उम्मीद की किरण लेके जाएं? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ उनकी तरफ, किसकी तरफ अपनी, किसके वाल देखी है? कहते ना किसके वाल देखी है, खत्म। चक्कर स्वामी सामने नहीं है, ਸਹੀ ਗੱਲ। अब विशेषों को देख के अपना दिल भर लेते हैं, ले दे के। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ सारे वास्ते नहीं भेजते ना। तो ये बात है ना। तो ये कह रहे हैं शरणागता अभेदानी श्री कर कमल। यहाँ महाराज के जो कर कमल हैं वो शरण में आए हुए को अभेदान देना। अभेदान यानी भय रहित करने वाले हैं। सरल अंगुलियां, अब हाथ की जो उंगलियां हैं वो मेरी टेढ़ी है। देखो ये देखो, मैं वॉलीबॉल खेलते हुए बचपन में मेरी टेढ़ी हो गई थी, आज तक टेढ़ी है। महाराज की एकदम स्ट्रेट उंगलियां हैं। चंद्र बिंबाकृति नखे, और यहाँ के जो नख है वो भी चंद्र के आकृति जैसे, यानी चंद्र मतलब जब पूरा फुल मून नहीं, जब फुल मून के बाद, अमावस के बाद जब आता है ना, तो वो ऐसे एंगल सा बना होता है। तो समझ लो ये शेप जो है बिल्कुल ऐसे प्रॉपर है। त्रिरेशा अलंकृत श्रीकंठ, ये जो कंठ है यहाँ 3 रेशाएं हैं। गला जो है नीलकंठ बोलते हैं महादेव को ना, तो वहां देखो उनके यहाँ पे ऐसे बना होता है।
जो शिव जी वाले लोग होते हैं वो ऐसे लगाते हैं ना, तो वो यहाँ पे नीलकंठ का निशान है, वहां 3 लाइनें होंगी, आप देखना। महादेव शिव जी हैं, उनको नीलकंठ क्यों कहते हैं? उन्होंने वो यहाँ पे कहते हैं वो निकला समुद्र मंथन में विष, तो उन्होंने डाल लिया, तब से कंठ। तो वो 3 लाइनें होती हैं, इसलिए वो शिव जी वाले जो हैं वो 3 लाइनें लगाते हैं। उनके लिंग पे भी 3 लाइनें होती हैं, ऐसे और ऐसे, एस टाइप। तो 3 रेखाएं यहाँ पर चक्र स्वामी जी के भी हैं। ये सौभाग्य के लक्षण होते हैं। अलोहित ओष्ठपुट, ये जो होंठ है अलोहित, यानी आप उसको पिंक बोलो या गुलाबी बोलो, लोहित यानी एक रेडिश टाइप होता है, उससे भरे हुए सॉफ्ट ये होंठ हैं उनके। मेरे काले हैं, शराब सिगरेट पीने वालों के काले होते हैं, कईयों के खराब होते हैं। वो लिप लोज क्या लगाते हैं आजकल, जनानियां लिपस्टिक लगा दिया, काली लगा दिया ने, और अलोहित हो जाए। बंद हो गई। मैं बता रहा हूँ लिपस्टिक का फैशन क्यों है, अलोहित दिखने चाहिए। हीरे लग दंत पंक्ति, दांतों की जो पंक्ति है, जैसे हीरे एक ऑर्डर में रखे होते हैं ना, ऐसे हीरे हैं, ऐसे महाराज के दांतों की पंक्ति है। प्रहसित मनोहर श्री मुख कमल, और महाराज का चेहरा कैसा है? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जिसको गाने में कहते हैं प्रहसित, हर दम हर वक्त हंसता हुआ रहता है। मनोहर, मन को हरण करने वाला। श्री मुख कमल, महाराज का जो चेहरा है ना, वो हंसता ही रहता है। और हमारे चेहरे हाय मेरा की होएगा, हाय हुनकी होएगा, हाय हुनकी होएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हुनकी होएगा, हुनकी होगा, पता नहीं जिंदगी की होएगा। सारी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं, होता कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता, हाय हुनकी होएगा। मेरे साथ भी छोटा होता था, बड़ा सोचता था यार जिंदगी की होएगा। वो आज मैं कहता हूँ यार हुआ है तो कुछ नहीं। कुछ हुआ, कितना कुछ हो गया। आज कहाँ बैठे हैं, वही के वही। हर एक की जिंदगी में देखो कितना कुछ हो गया, फिर बाद में वैसे के वैसे। ठन गोपाल जिद्दां पद पे जम्मे सीगे, उदां ही 2 कपड़ियां दे विच 1 बैग। जीव दी असलियत भी है, देखो ये जिंदगी की सच्चाई है, जीव की नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। जो बच्चे होते हैं ना, बड़े एम्बिशियस होते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं बड़ा होके वैसा करूंगा, बड़ा होके वैसा करूंगा। हम भी ऐसे ही करते थे। वो एक गाना आया था, हम ना समझे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। वो जैकी श्रॉफ का गाना था। वो जब हम बड़े हुए ना, मेरे बड़े सपने थे, मैं ये करूंगा। वो जैसे जैसे बड़े होते गए, घर वाले कहते काका तू जवान हो गया, कमा के खा। मैं क्या तू जमया कर नहीं सी, मैंने कमाना नहीं सी था। काका बड्डे हो गए, कमाओ तो खाओ। मैंने कहा ये क्या लोचा हो गया, आज सारी जिंदगी 25 साल हो गए, माँ बाप ने खिलाया, हुन कहते काका जाओ। वो भाई साहब जब नौकरी पे गए, सुबह से लेके शाम पे बैठे, तो उन्होंने कहा कि सारा दिन काम करने के बाद थकावट। वो 2-4 साल नौकरी की, मैंने लगाए कानों को हाथ। मैंने कहा भैया ये अपने बस का नहीं है, अब करें क्या। वो कहते हमने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अब आप देखो। काका ही कुछ होना याद रखियो, न्याणे मैं तुहानू समझा रहा हूँ, आप बड़े समझाने की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि वो कहते कुछ होया ही नहीं अजे तक। गलती ना बच्चे पैदा हो गए, मैं तो पैदा करने नहीं सीगे। देखिए सही गल बोले ना, मतलब ज्ञान ही नहीं सीगा, धर्म ही नहीं। वो गलती ना पैदा हो गए। हम करिए कि इन्हों सुट नहीं सकते। 25 साल की उम्र विआह होंदा, 25 साल 50 साल हो जाते हैं, फिर कहते हुण होया ही कुछ, जिंदगी भर निकल गई साड़ी। तो कल एक मैसेज आया, वो कहता है माँ बाप कहते हैं हम बच्चों के लिए कुछ करें, और बच्चा कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ। फिर मुझे मैसेज भेजा, कहते हैं बच्चे क्या लिखते हैं स्टेटस में, मेरी माई वाइफ इज माई लाइफ। तो माँ बाप कहाँ कहता माँ बाप बच्चों के लिए मरते हैं। ऐसा ही है। असलियत है। और जिसने मैसेज भेजा वो कहना माता जी मैं जल्दी आ रहा है। मैं क्यों आया, कहना बस बहुत हो गया, लाइफ समझ आ गई। यानी आखिर में कहाँ के कहाँ कुछ होया ही नहीं, इतना कुछ करके भी वहीं के। लेकिन जो कर्म कर दिए ना पिछले 40 सालों में,
उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना, वो बचेगा नहीं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हमारा चेहरे की बात चल रही थी। हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, खुश रहो मेरी तरह। मैं कल ही बात चल रहा था, कल ना दादा रहती, मैं कहा सोया यार, क्यों परेशान हो रहा है, सोया भाई सो जा। तो मैं जा रहा हूँ सोने, मैं कहा ये शांति ना सो जा, मैं आराम ना सुनता, कुछ होया ही नहीं जी। मैं हंस रहा हूँ, देखो आराम से, मैं आपके सामने हंस रहा हूँ, मैं सबसे हंसता रहता हूँ। 4 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, मुझे पता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी में बदानी मारनी है, वेले बैठे हैं, दोता है नहीं, दहीता है नहीं, कुछ नहीं होना, मुझे मालूम है। इसलिए जो होना एक ही बात होनी है, माजा देव तो श्री चक्रधर, असली चीज तो वो है। इसलिए महाराज हमेशा हंसते रहते हैं, और जो महाराज का सच्चा साधक है, जो सच्चा विश्वास रखता है, उसको हरदम खुश रहना चाहिए। मैं दिल्ली में शामली मूर्ति जाता था, वहां पे प्रधान जी थे, कहते यार मैंने बड़े महात्मा देखे, कहते यार तेरे पास ऐसी क्या चीज है, 24 घंटे हंसता रहता है। मैं कहा मेरे पास दत्तात्रेय महाराज और कुछ भी नहीं है। वो कहते थे 24 गुरु पकड़ ले, जिंदगी भर खुश रहेगा। कहता पढ़ाते आप सूत्र पाठ हो, बातें आप दत्तात्रेय महाराज करते हो। मैं कहा बात वही है ना, मुझे दत्तात्रेय महाराज से पहले ही पता चल गया था। 17 साल की उम्र में 24 गुरु मैंने 17 साल की उम्र पढ़ लिए थे। मैंने उसी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है, पर कलयुग है तो मुझे सूत्र पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 बातें लाइनें बताई हैं, 24 में सबको बातें कंक्लूजन है कि सब कुछ छोड़ दे। एक सबसे बढ़िया बात लगती है, वो एक पंछी होता है। मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगी, खुश रहने का राज बताता हूँ। एक पंछी होता है, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा होता है। उस पंछी के मांस के टुकड़े के पीछे बहुत से पंछी और आते हैं, उसको ठूंगे मारते हैं, उसके सारा लहू लुहान हो जाता है। एक कौवे के पास मांस है, उसके पीछे और चिल्ले लग गई हैं, उसको डंक मारती है, सारा लहू खून खन हो गया, वो मांस नहीं छोड़ता। आखिर में वो मांस छोड़ता है तो वो कौवा साइड पे बैठ जाता है, और चील जो है, चील ईगल, उस मांस को पकड़ के चले जाते हैं। हमारी भी वही हालत है। हमें दुख पता क्यों है, हम किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं जो दूसरों को चाहिए हमारे से, और वो भौतिक वस्तुएं होती हैं। विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ जो प्रपंच की वस्तुएं हैं, पैसा तेला चौड़ा, ये वो गद्दी महान, ये सब वही चाहिए सबको, वो छोड़ दो। तो वहां पे रवांगे कितने, कुछ तो घूमते रहते 18 साल हो गए, असी कितने जाइए। छोड़ दो का मतलब है उसका अभिमान छोड़ दो, फिर आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। मैं खुश रहने का रहस्य बता रहा हूं। देखो, ईश्वर चक्रधर स्वामी ने रोटी का वरदान दिया कि 3 दिन रोटी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें प्रेम दे दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, मतलब अपने साथ ले जाऊंगा। 3 दिन तुमने खाना नहीं मिला तो मैं तो कहता हूं आज तक कभी दिन ही नहीं आया रोटी ना मिली हुई हो। कपड़े महाराज का, इतनी बड़ी धरती तुम्हें कपड़े भी मिल जाएंगे, वो सानू की चाहिए। रहने के लिए इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने आश्रम बने हुए हैं, कहीं भी चुपचाप रह जाओ, वहां रहने का ढंग होना चाहिए तुम्हारे को। होबा 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 होबा, एक ही बात हमने सीखी, होबा। आप बड़े, हम छोटे, कहना होता है बस। बड़ा कौन और छोटा कौन, वो ईश्वर को पता है। ये खुश रहने का रहस्य है। चक्रधर स्वामी महाराज ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, वो ऐसे ही घूमते रहे। इसलिए वो प्रहसित मनोहर श्री मुख कमल, हंसता हुआ चेहरा है उनका, और मन का हरण करने वाला है। यदु राजा जंगल में गए, श्री दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु कैसे शुरू हुए, उसका बेस क्या है। श्री दत्तात्रेय महाराज वहाँ पर माहौर में, पर्वत में बैठे हुए थे। यदु राजा शिकार करते हुए आया, उसने देखा यार इस एरिया में आते ही ना
बड़ी रौनक है। जैसे हम आश्रम के अंदर एंटर करते हैं ना, इस वाले में हमारे को अलग फीलिंग आती है, आती कि नहीं आती? इस आश्रम की बाउंड्री के बाहर चले जाए, फीलिंग बदल जाती। वो ऐसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया, जगह में, कहता यार यहाँ बड़ी रौनक है, इस जगह में क्या खास है। उसने देखा श्री दत्तात्रेय महाराज बैठे हुए हैं। वो यदु राजा कहता है महाराज अवधूत मुझे एक बात बताइए, सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूँ, राजा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ, सब कुछ मेरे पास है, और आप तो जंगल में बैठे हो, आप इतने प्रसन्न कैसे हो? अब अवधूत की कथा आई है, एक्चुअली में दत्तात्रेय महाराज की कथा है। तो वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज ने कहा मैं तुझे अपने रहस्य रहने, खुश रहने का, आनंदित रहने का रहस्य बताता हूँ। वहां पर उन्होंने बताया 24 दृष्टांत बताया कि इस चीज को मैंने इस दृष्टांत, 24 दृष्टांत एक्चुअल में है वो, तो वो दृष्टांत दे के बोला कि तुमने ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो बताया। मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, आप लोग 50 हो, मेरे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं, पर जीने का ढंग उन्होंने बताया दत्तात्रेय महाराज ने, और कुछ नहीं बताया। कहते मेरे आनंदित रहने का रहस्य ये है, यदु राजा को, उसको ये लोग 24 गुरु व्याख्यान कह देते हैं। तो वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज एकदम प्रसन्न थे। यहां भी क्या है, प्रहसित मनोहर श्री मुखकमल। आगे चलते हैं। जे भय संतप्ता सी वरदायक, जो भय से संतप्त हैं, डरे हुए हैं, जो हम सब डरे हुए हैं आज भी, भय है और संतप्त है, तपे हुए हैं, थक गए हैं। गुस्सा आता ना, मैं थक गई, बहुत हो गया, मेरे को ना सहन होता, मैं चलनी इतों दी, बड़ा ना बड़ा मुश्किल है। घर में भी कहते हैं हम जा रहे हैं शांति के लिए मुझे घर समझ नहीं आई, घर क्यों बनाते हो, फिर घर में शांति क्यों नहीं मिलती? माता चल रहे हैं तो मान दे शांति मिलेगी जाके, घर तो शांति नहीं है। एक भय और संतप्त दो चीजें हैं। जे भय संतप्ता सी वरदायक, यानी महाराज का जो चेहरा है, जो भय वाले हैं, संतप्त हैं, उनके लिए वरदान दायक, उनका चेहरा देखकर खुशी आ जाती है। कहीं को चेहरे होते हैं नीचे 12 बजे होते हैं, पता नहीं क्या गुआच गया उन्होंने। तो ये आगे चलते हैं। सरल नासापुट, ये जो नाक है वो सीधा है। आरक्त सुप्रसन्न, आकरण विशाल कृपा लोचन, ये जो आंखें हैं आरक्त सुप्रसन्न और कान तक लंबी आंखें हैं। आरक्त यानी रेडिश, सुप्रसन्न यानी अखां विच भी तेज हैगा वै, खुश हैगा वै, और आकरण यानी कानों तक, विशाल यानी बड़ी बड़ी, कृपा लोचन, लोचन आंखों को कहते हैं। कृपा यानी जहां से कृपा होती है। भाई समाता को प्रेम कहां से दिया था? तो कृपा का जो बरसाव एक हाथ से होता है वरदान, और कुछ चीजें कृपा जो होती है सबसे बड़ी चीज है वो आंखों से होती है, और कुछ चीजें हाथ से होती हैं। अब देखो कई जगह आंखों से भी ऐसे निकलता है देवताओं के, कई जगह हाथ से दिखाते हैं, कई जगह आंखों से दिखाते हैं। बाईसा माता को जो प्रेमदान हुआ और बाकियों का आशीर्वाद जो दिया हाथों से दिया। तो ये दो जो दैविक चीजें होती हैं, देवताएं हो या ईश्वर हो, दृष्टि द्वारा या हाथ के द्वारा उनका कार्य होता है। सुरेखा वंकटा भव्या, अब ये जो है सुरेखा और वंकटा यानी टेढ़ी हैं, स्ट्रेट ऐसे नहीं है। देखो हमारे भवरे थोड़े से टेढ़े टेढ़े है ना, वंकट यानी थोड़ा टेढ़ा होता है। भवैया यानी ये भवरे, डाविये भवे वरी कांदी, जो लेफ्ट जो है वहां पर थोड़ा कट लगा हुआ है। उंच कपोल, ये जो है ऊंचे ऊंचे हैं। लंबकरण, कान लंबे लंबे हैं। नीतल ललाट, यानी जो ये माथा है वो एकदम स्ट्रेट है। कईयों का माथा टेढ़ा होता है, पीछे छोटा होता है या बड़ा होता है, मत्था चौड़ा कहते हैं ना, बड़ा कहते हैं, तो उनका माथा जो एकदम स्ट्रेट है। बरवा मनोहर श्री मुकुट, अब ये जो है सर बाल निकाले हुए हैं, और बरवा यानी सुंदर है। लघु ना दीर्घ, लघु यानी छोटी, दीर्घ यानी लंबी, छोटी ना बड़ी। उम्र कितनी है? वर्ष 25-27 के अंदर, 25-27 साल दे दिख दे ने ते वय। और उम्र कितनी है पता आपको? जब बाईसा माता को मिले कितनी उम्र थी?
23, 24, 25 साल का हरिपाल था मान लेते हैं, उसके पास 40 साल रहे, 65 साल दे हो गए सीधे बाईसा माता ਨੂੰ मिले ना। जब बाईसा माता को मिले पता कितनी उम्र थी? 65 ईयर थी। ओ महाराज कहते हैं हमारा एक पोता है, हमारा एक बेटा है, वो लकड़ी लेके चलता है, हमारे पोते दोते हैं। वो कहती है महाराज आप 25-27 साल के दिखते हो, आप क्या कह रहे हो कि मेरा बेटा जो है लकड़ी लेके चलता है, काठी लेके, लकड़ी लेके, क्या डंडा लेके चलता है। लीला चरित्र में आया ये बात। 100 साल हाँ? का 100 साल का है वो। मेरा बेटा ही कहते 100 साल का है। कहती महाराज आप तो 25-27 साल के दिखते हो, ये कैसे पॉसिबल है? वो वय स्तंभनी जो विद्या है ना, वय स्तंभित यानी उम्र रुक जाती है, एक जगह स्टे हो जाती है। तो महाराज की एज जो है वो 25-27 पे रुक गई थी बॉडी की। भीतरी दिशे थे वह, यानी 25-27 साल के दिखते, हमेशा 25-27 साल के दिखते थे। अब आप पूछोगे महात्मा जी आज किस तरह से दिखते होंगे? मुझे नहीं पता, 700 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय 25-27 साल के दिखते थे। आज किस तरह के होंगे? आज भी चक्कर स्वामी जी हैं, अब 800 साल की उम्र हो गई है उनकी बॉडी की, इस शरीर में है तो कहीं तो होंगे। अब 800 साल का बंदा कैसे दिखना चाहिए? आप तो सोचोगे लंबे लंबे वाल, क्या हड्डियां निकली हुई हैं, ऐसे नहीं होंगे। वो 25-27 के भी होंगे, दिखने में वो यंग ही दिखेंगे, क्योंकि वह स्तंभनी विद्या है, यानी उम्र रुक जाती है। जिस समय वो विद्या होती है उस समय जितनी उम्र है वैसा ही रहेगा बंदा। अगर 90 साल में नहीं तो 90 शरीर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बाल सफेद नहीं होंगे। उसे लिखा हुआ है स्तंभनी विद्या के बारे में। तो आज भी 25-27 साल के दिखने चाहिए उस विद्या के हिसाब से। और हम बूढ़े लगेंगे उनके सामने, वो 700 साल के भी वैसे दिखेंगे, यंग। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी श्री मूर्ति, यानी ऐसे जो डिस्क्रिप्शन आया है, ऐसी महाराज की श्री मूर्ति है। कटी प्रदेशी प्रसन्न दुटी वेड़ली से। और कपड़े कैसे डालें? ये तो होगी बॉडी का डिस्क्रिप्शन। कपड़े कौन से डाले हैं जी? बोलो, मुकुट पा के, बंसरी पा के, या केड़े वाले, पीताम्बर वाले, या केड़े? चक्कर स्वामी से केड़े कपड़े सीखे? वो कह रहे हैं कटी प्रदेशी यहाँ पर एक जैसे धोती बांधी ना हमने, ऐसा कपड़ा बांधा हुआ है। फुटा प्रावरण, और ऊपर परना लिया हुआ है। नीचे कपड़ा कमर पे बांधा हुआ है, और एक कपड़ा जैसे बाबा जी लेते थे, वो बनियान कुर्ता नहीं डालते थे ना शायद, हाँ नहीं डालते थे, तो जबरदस्ती डलवाते थे, कोई आता था। बात को आया जब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ नहीं, जब मैंने उनको देखा तो वो कुर्ता नहीं डालते थे, एक कपड़ा नीचे और एक कपड़ा ऊपर। हाँ बस कुर्ता नहीं पाते। ये फोटो कुर्ते की जरूर है। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। हाँ, तो चक्कर स्वामी महाराज एक कपड़ा नीचे लेते थे और एक कपड़ा ऊपर। कोई 300 रुपया स्टिचिंग नहीं, कोई पंगा नहीं, ये कपड़ा सीधा सीधा लेता, कभी ऊपर पा लिया, कभी थल्ले पा लिया, गाल मुक गई। ऐसा था उनका, यानी एक कपड़ा नीचे और एक कपड़ा ऊपर ऐसे ओढ़ लेते थे। बाल प्रदेशी गोपी चंदना चटीला, और माथे पर उनके बाल गोपी चंदन का तिलक है। हाँ, सर्वांगी यक्ष कर्दमाची उटी, और सभी अंगों में यक्ष और कर्दम सुगंधित पदार्थ होते हैं। यक्ष पदार्थ होता है, उसकी कर्दम यानी उसको घिसकर उसकी उटी बनाकर सभी अंगों पर, जैसे बसम लगाते हैं ना अन्य सन्यासी, नागा सन्यासी, तो ऐसे वो यक्ष कर्दम की लेप, जैसे चंदन का लेप नहीं लगाते, उटी लगाते हमारे, तो वो हमारे चंदन की है, तो वहाँ यक्ष कर्दम, यक्ष सुगंधित पदार्थ होता है, कपूर मैंने कभी देखा नहीं, उसका लेप लगाते थे। श्री कंठी गलदंडा, और गले में माला है फूलों की। श्री मुकुटी मुकुट माला, और सर पर एक माला है फूलों की। श्री करनी जलम्बु के, जैसे कानों में फूलों की माला छोटे छोटे। बाहुभूषणे, यहाँ पर भी फूलों की माला। कलियां चे हाथ सरे, और यहाँ पर कलियों का है गजरे टाइप। श्री करी पुष्पा च स्तबक, हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। ऐसी सर्व अंगी सुंदर, ऐसे सारे अंग जो हैं वो सुंदर हैं। अलंकार मंडित, और बॉडी तो सुंदर है, ऊपर अलंकार, फूलों के अलंकार। अच्छा, सोने के गहने पाने हैं ना, चांदी दे पाने, कड़ा पाया, मुंदरी पाई, कन्ना च पाए लेडीज ने। महाराज को फूलों के रोज आभूषण,
हाँ, रोज नए फूलों के बनाते थे चक्र स्वामी जी को भाईसा माता, रोज पहनाते थे फूलों के, 5 मिनट डालते थे बस। वो अवसर करना है, वो डालने हैं, उसके बाद उतार देने हैं। कानों के, सर का, गले का, हाथों का, यहाँ का, पूरा उनको पैरों पे भी बांधते हैं, फूल लेके छोटा छोटा बना के उनको डालते हैं। अब देखना कभी कभी अधिकरणों की वहां पूजा होती है ना, तो वहां पे उनको भी डालते हैं। हमारे बाबा जी मना करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? अलंकार मंडित, यानी ऐसा भगवान की मूर्ति को याद करना है। गुण धर्मी युक्त, गुण और धर्म। अब ये गुण और धर्म महावाक्य में आए हैं। भगवान के अंदर गुण कौन कौन से हैं और उनके धर्म कौन कौन से हैं, उन दोनों से युक्त, वो इंटरनल बात है। लावण्य, तेज, सौभाग्य, यानी लावण्य का मतलब वो क्या, ग्लो, ग्लो, वो पाउडर लगाते ना तो उससे तेज आता है, तो ग्लो है, बहुत तेज, उनका नेचुरल ग्लो है। और सौभाग्य, आथिली, यानी सारा जो बॉडी है उस पर 100 सौभाग्य के चिन्ह हैं। आथिली यानी बरी हुई श्री मूर्ति भगवान की। तया संपूर्ण अवतारा, वह कंप्लीट अवतार है। चक्रपाणी महाराज, गोविंद प्रभु महाराज को कंप्लीट अवतार नहीं मानते, या श्री कृष्ण महाराज को मानते हैं, या चक्रधर स्वामी को मानते हैं, या दत्तात्रेय महाराज को मानते हैं। ये ईश्वर के पूर्ण अवतार हैं। वो कृष्ण महाराज पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार कृष्ण महाराज को कहते थे। दुनिया कहती है, चक्कर स्वामी का लोगों को पता नहीं है, पर शास्त्र कहता है कि 100% कंप्लीट अवतार हैं। उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कमी नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी तया संपूर्ण अवतारा, सर्वशक्ति युक्ता, और क्या है, सभी शक्तियों से युक्त हैं। श्री चक्रधरा राया गोसावियांचे चरण शरण। महाराज आपके चरणों के शरणों में मैं आता हूँ। इति मूर्ति ज्ञान दंडवत हो। श्री चक्रधर स्वामी की जय।